यह वो सच है जो पेप्सी तुमसे छुपाना चाहती है। असल में पेप्सी कोका कोला की एक सस्ती नकल थी। और इतना ही नहीं, पेप्सी ने 3 बार कोशिश की कि कोका कोला उसकी कंपनी खरीद ले, लेकिन हर बार कोका कोला ने मना कर दिया। नतीजा, पेप्सी 2 बार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर भी आज पेप्सी हर साल 80 अरब डॉलर से ज्यादा कमाती है, कोका कोला से भी ज्यादा। तो सवाल यह है, कैसे? एक कंपनी जो बार बार गिरी, वो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी फूड और ड्रिंक कंपनी बन गई? यह कहानी है पेप्सी के गिरने से लेकर दुनिया पर राज करने तक की। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, दुश्मनी है, बेवकूफियां हैं और अरबों डॉलर की चालें भी। तो चलिए जानते हैं पेप्सी की पूरी सच्चाई। साल 1992। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में कैलिब ब्रैडहम नाम का एक आदमी अपनी छोटी सी दवा की दुकान चलाता था। वहां एक सोडा फाउंटेन था जहां लोग ठंडी ड्रिंक्स पीते थे। वहीं पर कैलिब ने एक नई ड्रिंक बनाई, प्राकृतिक चीजों से, बिना किसी नशे वाली चीज के। लोगों ने इसे नाम दिया ब्रैड्स ड्रिंक। 5 साल बाद उसने इसका नाम रखा पेप्सी कोला, पेप्सिस शब्द से, जिसका मतलब होता है पाचन, डाइजेशन। लोगों को इसका स्वाद पसंद आया और धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा। फिर आई पहली विश्व युद्ध। चीनी का दाम 5 सेंट से बढ़कर 22 सेंट हो गया। कैलिब ने सोचकर बहुत ज्यादा चीनी खरीद ली ताकि बाद में काम आए। लेकिन अचानक चीनी के दाम गिर गए, 3 सेंट पर आ गए। अब कंपनी के पास ढेर सारी चीनी थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं। और आखिरकार 1920 में पेप्सी दिवालिया, बैंकरप्ट हो गई। कैलिब ने कंपनी बेच दी और वापस अपनी फार्मेसी में चला गया। 1931 में नए मालिक आए, लेकिन कुछ ही समय बाद आर्थिक मंदी की वजह से कंपनी फिर से डूब गई। 3 बार उन्होंने कोका कोला से कहा, हमारी कंपनी खरीद लो, लेकिन कोका कोला ने हर बार मना कर दिया। यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। फिर नए मालिकों ने एक चतुर चाल चली। 12 ऑन्स यानी दुगना बोतल सिर्फ 5 सेंट में बेचना शुरू किया, और वो भी बियर की पुरानी बोतलों में। कोका कोला के आधे साइज से 2 गुना पेप्सी, वही कीमत पर। पेप्सी कोला हिट्स द स्पॉट 12 फुल आउंसेस, दैट्स अ लॉट। यानी ज्यादा क्वांटिटी, कम दाम। इस एड कैंपेन ने पेप्सी को दोबारा जिंदा कर दिया और कोका कोला को चिंता होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के समय पेप्सी ने रेड व्हाइट ब्लू पैकेजिंग लॉन्च की, देशभक्ति दिखाने के लिए। योर मैन इन सर्विस नाम की मुहिम चलाई, जिससे लोगों के दिल जीत ली। और सबसे बड़ा कदम, जब बाकी ब्रांड अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को नजरअंदाज कर रहे थे, पेप्सी ने उन्हें अपना ग्राहक बनाया। पेप्सी अब आम लोगों की ड्रिंक बन रही थी। 1950 के दशक में कोका कोला के ही एक पुराने अधिकारी अल्फ्रेड स्टील पेप्सी में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पत्नी और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जॉन क्रॉफर्ड को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अब पेप्सी स्टाइलिश और ग्लैमरस बन गई और बिक्री आसमान छूने लगी। 1959 में डॉन कैंडल पेप्सी के सीईओ बने। उन्होंने पेप्सी को सोवियत यूनियन में पहुंचा दिया। वहां रुपए और डॉलर का लेन देन मना था, तो उन्होंने सौदा किया वोडका के बदले पेप्सी। इतना बड़ा सौदा हुआ कि एक समय पेप्सी के पास सोवियत यूनियन की 17 जंगी जहाज वॉरशिप्स थीं। तकनीकी रूप से पेप्सी उस समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नौसेना बन गई थी। 1965 में पेप्सी ने स्नैक्स बनाने वाली कंपनी फ्रीटो ले से मिलकर पेप्सी को बनाया। अब सिर्फ ड्रिंक्स नहीं, लेज, डोरिटोज, ट्रॉपिकाना, गेटोरेड सब पेप्सी के पास था। पिज्जा हट, केएफसी और टाको बेल भी पेप्सी ने खरीद लिए, और वहां सिर्फ पेप्सी ही मिलती थी। 1992 में फिलीपींस में पेप्सी ने एक लकी ड्रॉ शुरू किया। नंबर फीवर, एक गड़बड़ी के कारण 6 लाख लोगों के पास वही जीतने वाला नंबर आ गया, 349। लोगों को लगा कि उन्होंने 50,000 रुपए जीत लिए हैं, लेकिन पेप्सी ने कहा सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। नतीजा, दंगे हुए, बम फेंके गए और 5 लोग मारे गए। यह पेप्सी के इतिहास का सबसे काला अध्याय बना। 1996 में पेप्सी ने एक और स्कीम निकाली, जिसमें हैरियर जेट जीतने का वादा था। एक छात्र ने सच में वो पॉइंट्स खरीद लिए और जेट मांग लिया, लेकिन पेप्सी बोली,
भाई वो तो मजाक था, लड़के ने केस कर दिया, पर कोर्ट ने पेप्सी को क्लीन चिट दे दी। केंडल जेनर वाला प्रोटेस्ट ऐड हो या माउंटेन ड्यू के नस्लवादी रेसिस्ट विज्ञापन, पेप्सी की मार्केटिंग कई बार गड़बड़ रही। लेकिन 1975 का पेप्सी चैलेंज एक कमाल की चाल थी। लोगों ने ब्लाइंड टेस्ट में पेप्सी को कोका कोला से बेहतर बताया। कोका कोला डर गया और उन्होंने न्यू कोक लॉन्च कर दिया, लेकिन लोगों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। मजे की बात, इस फेल प्रोडक्ट ने कोका कोला की ब्रांड लॉयल्टी और भी बढ़ा दी। तो हां, पेप्सी ने जहाजों से, वोडका से और मजेदार एड्स से दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन कोका कोला ने लोगों का दिल जीत लिया। पेप्सी ने कोला वॉर जीतने की कोशिश की, पर कोका कोला ने जज्बात जीत लिए। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोका कोला की डार्क ब्रांडिंग के पीछे क्या राज है, तो अगला वीडियो देखो और थंबनेल पर क्लिक करो। चीयर्स। फ्रोजन ड्रिंक।